नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को मेरी साइकिल मेरी पसंद मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले भर के 9वीं से 11वीं कक्षा तक के SC विद्यार्थियों ने अपनी मनपसंद साइकिल खरीदी। वहीं इस मेले में जिले के 7 ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में अपने अभिभावकों के साथ छात्र पहुंचे। गौरतलब है कि 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले छात्रों को सरकार द्वारा साइकिल प्रदान की जाती है। भिवानी में आयोजित मेरी साइकिल मेरी पसंद मेले के अवसर पर नोडल अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में निर्देशालय के निर्देशानुसार स्कूल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस मेले में SC छात्र छात्राओं को कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की अपनी मनपसंद साइकिल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि साइकिल खरीद के लिए विभागीय प्रतिपूर्ति दर 20 इंच साइकिल के लिए 3100 रुपये और 22 इंच साइकिल के लिए 3300 रुपये प्लस GST है। जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि साइकिल मेलों के लिए बजट जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही छात्रों के खाते में पैसे भी जमा कर दिए जाएंगे। वहीं मेले में साइकिल लेने आई छात्राओं का कहना था कि इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि विद्यालय में आने जाने के लिए उन्हें बस का इंतजार करना पड़ता था, जिससे वक्त खराब होता था। उन्होंने कहा कि अब हम साइकिल से आसानी से आ जा सकेंगे और यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सैनी, प्रिंसिपल गोलोगढ़, नोडल ऑफिसर बी ऑफिस कैरों की तरफ से। ये साइकिल जो है सभी SC बच्चों को, लड़की और लड़कियों को दी जाती है, साल 9वीं और 11वीं के बच्चों को। फिलहाल जो है 9वीं और 11वीं के बच्चों को दी जा रही है। पहले छठी के बच्चों का अभी स्कीम नहीं है, वो छठी के बच्चों को भी दी जाती है। और एक साइकिल जो 20 इंची अगर बच्चा लेता है तो उसको 3100 रुपये पर प्लस GST, और 22 इंची साइकिल लेता है तो उसको 3300 रुपये प्लस GST दिया जाएगा। और ये पैसे जो बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट डाले जाएंगे। फिलहाल वो साइकिल खरीद लेंगे। साइकिल खरीदने के बाद बिल वो स्कूल में सबमिट कराएंगे, DDO उसको वेरीफाई करेगा। अगर बच्चा 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है तभी उसको साइकिल मिलेगी। अगर 2 किलोमीटर से कम डिस्टेंस से आ रहा है तो उसको साइकिल नहीं मिलेगी। ये स्कीम जो है सिर्फ SC बच्चों के लिए है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। कितने बच्चों को लगभग? लगभग मेरे ख्याल यहाँ पे 350-400 बच्चे आगे जा चुके हैं। अब कितनों ने साइकिल खरीदी है ये बताना तो मुश्किल है, अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर आगे जा चुके हैं, लेके जा चुके हैं। सरकार जो है, जो गरीब बच्चे हैं, SC बच्चे हैं, उनको दूर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक सुविधा देती है साइकिल की, ताकि वो साइकिल पर बस का इंतज़ार ना करनी पड़े। वो साइकिल से कई जगह ऐसी हैं ब्लॉक लेवल पे जहाँ पर कि स्कूल के लिए डायरेक्ट बसें नहीं होती, गांव से डायरेक्ट बसें स्कूल के लिए नहीं चलती, तो उन बच्चों को बेनिफिट होता है इन चीज़ों से। पूरे ये साइकिल मेला जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाया गया और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में लगाया गया। तो सभी ब्लॉक से, 7 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और अपने DDO से सारी चीज़ें वेरीफाई करवा के ला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर वो साइकिल खरीद सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका, मैं सुरपुरा क्लास से आती हूँ और 11वीं कक्षा गवर्नमेंट ग्रांड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आती हूँ। सरकार ने साइकिल देकर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, ताकि हमें दूर से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, टाइम पर स्कूल में। मेरा नाम रीटा है, मैं सिकंदरपुर गांव में रहती हूँ, मिलकपुर गांव में पढ़ती हूँ सरकारी स्कूल में। हमें सरकार की तरफ से साइकिल दी जा रही है। जो हमारा समय बर्बाद होता था वो अब नहीं होगा। बसों का इंतजार करते थे, अब हमें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भिवानी के सामान्य अस्पताल में पिछले 6 महीने से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड सुविधा के शुरू होने से यहां आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। इस बारे में सामान्य अस्पताल के PMO डॉक्टर एडविन रंगा का कहना था कि डॉक्टर अनिल शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद से ही यह विभाग बंद पड़ा था, जिसका चार्ज अब डॉक्टर राज सिसोदिया को सौंप दिया गया है। वहीं सोमवार को ही 300 से 400 के करीब अल्ट्रासाउंड किए गए। सोमवार को एडविन रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर अनिल शर्मा के रिटायरमेंट होने के बाद भिवानी अल्ट्रासाउंड विभाग बंद हुआ था, जिससे प्रत्येक मरीज को बड़ी परेशानी आ रही थी तथा हर किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यहां डॉक्टर राज सिसोदिया को अल्ट्रासाउंड विभाग सौंप दिया गया है, जिनका सोमवार से विधिवत रूप से डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड विभाग चालू कर दिया। इससे गरीब मरीजों को अब दूसरे प्राइवेट अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा अब सारी सुविधाएं भिवानी के सामान्य अस्पताल में ही मिलेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि सोमवार को 300 से 400 के बीच अल्ट्रासाउंड भी हुए। शहरवासियों को ये भी एक
इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में, सिविल अस्पताल भिवानी में काफ़ी समय से जो अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद थी, डॉक्टर ना होने के कारण, ये हमारी अप्रैल में डॉक्टर अनिल शर्मा जी का जो रिटायरमेंट हुआ था उसके बाद से बंद थी। ये हमारे जो रेडियोग्राफर, जो वी कैन से कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उपलब्ध नहीं थे। अभी हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज दिसोदिया जी आ गए हैं और उनके आने के बाद अब जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, कल से जो उसकी प्रक्रिया कर दी गई थी, पहले अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया था, वो PNDT एक्ट में रूटीन कार्रवाई है, वो करनी पड़ती है हमें, बट कल की डेट से उस मशीन को खोल दिया गया है। और आज से सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड शुरू किए जा चुके हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आके हमारे अल्ट्रासाउंड की सुविधाओं का प्लीज़ फ़ायदा लें। मैं आमजन को ये भी सूचित करना चाहूँगा कि जो अल्ट्रासाउंड है, गर्भवती महिलाओं का है या और किसी का है, हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और हर व्यक्ति को ये सुविधा लेनी चाहिए। कोशिश करें कि प्राइवेट में ना जाके, जब हमें सरकारी में सुविधा मिल रही है तो प्लीज़ हर व्यक्ति को ये सुविधा अवेल करनी चाहिए। जन स्वास्थ्य विभाग में विभाग के ठेकेदारों ने उनकी करीबन 6 माह से पेंडिंग पेमेंट न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अधिकारियों से अनेकों बार अनुरोध करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें अनेक तरह की अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर पेंडिंग पेमेंट का भुगतान करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि पिछले कई महीने से पूरे हरियाणा डिवीजन के जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट ना मिलने के कारण आज भिवानी जन स्वास्थ्य विभाग ने ठेकेदारों ने एकत्रित होकर सरकार एवं विभागीय अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं रविंद्र शर्मा ठेकेदार ने बताया कि पिछले 6 महीने से जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट अटकी हुई है। इस कारण ठेकेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा पेमेंट को लेकर वे कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेमेंट ना होने के कारण ठेकेदारों के बच्चों की फीस भरने में परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ वे गाड़ी की किश्त भी नहीं भर पा रहे और उनके साथ काम करने वाले लेबर जो ठेकेदारों से जुड़ी हुई है, उनके भी कई दिनों से काफी काम अटके हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द हरियाणा में जितनी भी पेमेंट अटकी हुई है सभी की पेमेंट करें, अन्यथा 1 सप्ताह के बाद ठेकेदारों को कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। आज हमारे साथ जो हरियाणा के अंदर अन्याय हो रहा है वो बहुत ही बुरी हालात में हम सबको पहुंचा दिया है। आज 6 महीने हो गए हैं, हमारी पेमेंट जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक्शन का जाते हैं, हेड ऑफिस का नाम लेते, लेकिन मैन क्या है, सरकार ने जो है हमारी सारी की सारी पेमेंट रोक रखी है। हम हर दरवाज़ा खटखटा चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज लाले यहाँ तक पड़े हुए हैं, लोगों पर गाड़ी की किस्त भरने के, बड़का स्कूल की फीस देने के तक रुपये नहीं बचे। और हमारा तो छोटो, जो हमारे अंडर हजारों लाखों आदमी जो काम कर रहे थे, मजदूर, मुंशी, सुपरवाइजर, वो हमारे तो फालतू भूखे मर गए। विकास का नाम जो सरकार विकास के रुके मारा कर दिया, हमने यो करवा दिया, चौ में विकास करवा दिया, और कड़ो हो गया, गरीब आदमी मरने लग रहा है। शर्म आंदी नहीं, बड़े बड़े बंगलियाँ में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ में बैठे हैं, एशिया में बैठे हैं, हमारे गर्मी में मरने लग रहे हैं। तो आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तैयार है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट हम आई तो अब भाई कहने का तो हमारी सुनाई कर लो। और भाई हफ्ते का टाइम है, यह सारे मेरे ठेकेदार भैया की तरफ तो मैं हूँ, हफ्ते का टाइम है, नीमक घनी तो कहते नहीं भाई पूरे बहने जिला बंद कर देंगे, जाम कर देंगे बिल्कुल। रामफल है, मैं यहाँ ठेकेदारी का कार्य करता हूँ। आज हम सभी ठेकेदारों ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार पिछले 6 महीने से हमारी पेमेंट नहीं कर रही है। बार बार अधिकारियों से मिलते हैं, इस हफ्ते आ जाएगी पेमेंट, इस हफ्ते आ जाएगी। तो ऊपर से त्योहारी सीज़न आ गया है, लेबर घर जाने के लिए पैसे मांग रही है, काम बंद करके सब हमारे घरों पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ आते हैं तो भी पैसे नहीं आए हैं, आगे तो उनके टोकन नहीं लग रहे हैं, अब जी वो FD से नहीं हो रहा, वहाँ से नहीं हो रहा। तो ये सरकार पैसे न देने के लिए सब बहानेबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि ये हज़ारों की तादाद में हरियाणा के ठेकेदार, उनके साथ लाखों की तादाद में मजदूर, मुंशी कार्य कर रहे हैं, उनको सबके भूख मिटाने के लिए उनको पैसे दिए जाएँ। हम बैंकों से लोन लेते हैं तो लोन तो हमारा रोज़ का ब्याज लगता है, पैसे सरकार नहीं देती, हमें न ब्याज देते उसके। तो अब जो हमारे किस्त भरनी है, सब कुछ ड्यू हो गया, ऊपर से पेनल्टी लग रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को आप जगाएं
और कहीं ठेकेदारों की पेमेंट के साथ साथ लाखों मजदूरों का भी पेट भर रहा है। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने पहले 12% GST लगाई थी, हम उससे सहमत हो गए थे। अब 17 जुलाई से इसको 18% कर दिया गया है, 6% बढ़ा दिया गया है। हम इसके भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि 6% बढ़ी हुई GST को वापस ले। ट्रक द्वारा कुचले जाने का एक मामला भिवानी के गांव खानक परिसर से आया, जब सुबह करीबन 5 बजे एक क्रशर में काम करने वाले मजदूर को चालक ने अपनी लापरवाही के चलते कुचल डाला। चौकीदार का काम करने वाले इस व्यक्ति को कुचलने के बाद अज्ञात ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। भिवानी के गांव खानक में परिसर में सो रहे चौकीदार को ट्रक चालक ने कुचल दिया। आपको बता दें कि हादसे में चौकीदार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीत पुत्र रणवीर सिंह गांव रतेरा निवासी खानक में एक क्रशर में चौकीदार का काम करता था, जिस पर सुबह लगभग 5 बजे के करीब एक अज्ञात ट्रक चालक ने अजीत के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे अजीत की मौत हो गई। वह ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं अजीत के भाई ने बताया कि उसका भाई चौकीदार का कार्य करता था तथा जब वह सो रहा था तब किसी अज्ञात ट्रक चालक ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। उसने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषी ट्रक चालक को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रतेरा जी, क्या घटना घटी सर? ये जी क्रशर पे चौकीदार किया करता और सुबह 5 बजे ये घूम फिर के आके सोया है और ट्रक वाला बैग करके ने एक बार तो बैग ले गया है, फिर बैग पूरा जाने के बाद में ऊपर का फिर सीधा दोबारा ट्रक चढ़ाया उसको। कितनी उम्र थी? उम्र जी 45 साल। क्या मांग करते हैं? मांग तो जी ये ट्रक वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई बढ़िया होनी चाहिए। ये हमारे पास सुबह फ़ोन आया था, ऐसे कर रहे थे भाई खानक में कोई एक्सीडेंट हो गया। ये खानक में सिंगल टेंडर चौकीदार था अजीत सिंह सनोर रणधीर सिंह, उम्र है 45 साल जी। और ट्रक ये सूखता था वहाँ जी, तो था 4 पाइवे और ट्रक वाला को कर भर के आता उस साइड है, इसके ऊपर तो फिर गया जो ट्रक थाना में पा लिया जी। ठीक है जी, परिजनों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जैसे कार्रवाई करेंगे। नगर में सफाई व्यवस्था सुधारने के नाम पर सरकार ने 110 परिवारों को भूखा मरने के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। प्रधान सुरेश कुमार का कहना था कि पिछले 10 वर्षों से अपना रोजगार कर अपना घर चला रहे कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाकर इंदौर की कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जिसका इन्होंने विरोध किया है। सोमवार को नगर पालिका व सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आज नगर पालिका से लघु सचिवालय तक सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधान सुरेश कुमार ने कहा कि नगर पालिका में ठेकेदारों के अंतर्गत 8 से 10 वर्षों के लगातार भिवानी शहर में सफाई का कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार ने सफाई ठेका इंदौर की कंपनी को दे दिया तथा पिछले करीबन 10 वर्षों से रोजगार कर रहे कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया, जिसके कारण कर्मचारियों ने नगर पालिका से लेकर लघु सचिवालय तक भारी आक्रोश प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इनको जल्द ही कार्य पर नहीं लिया तो आंदोलन इससे भी तीव्र किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2015 में मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान हमारा प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला तथा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार ने कर्मचारियों में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, जो कि उनके साथ सरासर अन्याय है। ये जो कर्मचारी काफ़ी समय से लग रहे थे जी ने, ये सरकार ने भी लेटर भेज रखा है जी कि ठेकेदार बदलिया जाएगा, कर्मचारी नहीं बदलिया जाएगा। इस भवानी ने ऐसा कराया जी, भवानी मरने तो पहले नू कहा करता जी भी शहर में आप रोजगार बहुत खोलेंगे। इस भवानी प्रसाद ने ऐसा कराया जी, सारे तो रोजगार ठेका दे दिए जी मिलकर है। इंदौर की कंपनी लिया से जी पूरे के ठेकेदार थे को नहीं के इंदौर से लियाकर न इंदौर वाला ठेका दे दिया। इंदौर वाले और किसी ने देगे ठेका शोषण करा के कर्मचारियों का, किसी ने 8,000 में रखा है, किसी ने 5,000 में रखा है, किसी ने उनको तड़काइए। ये रूल से सरकार के ठीक इन ऐसा मनमानी करा किसे बहुत मनमानी। ये कर्मचारी जाओ कित ना तो इन्हें हटाने लेंदे और नहीं न लगाते। बोला भी सवेरे उठा जियो
कदा कोई भी सेंटर में आ जियो, कोई भी सेंटर में तो जाओ तो उठा पावे, मंडी में जाओ तो कोई भी सेंटर में पावे। इसा दुर्व्यवहार के करा कैन के गेले कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी सूरज भांजटास का नगर पालिका के 103 कर्मचारियों को 1 महीने से इंदौर कंपनी के नाम से इन साथियों को हटाया जा रहा है और आज 1 हफ्ते का इसमें टाइम देके आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई एक हफ्ते के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे कर्मचारी जाएंगे और सर्व कर्मचारी संघ इनका बिल्कुल साथ देगा तन मन से। थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ टिटानी लोहानी रोड पर स्थित एक टाइल बनाने की फैक्ट्री में, जब एक अज्ञात ट्रक चालक ने एक सोए हुए मजदूर पर ट्रक चढ़ा दिया। इस घटना में मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। भिवानी के गांव टिटानी में टिटानी लोहानी रोड पर स्थित एक टाइल बनाने की फैक्ट्री में कई मजदूर सुबह के समय सो रहे थे। तभी एक अज्ञात ट्रक चालक ने सो रहे एक मजदूर पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे इस घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गाँव में टाइल फैक्ट्री में एक ट्रक चालक ने मजदूर के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान मेवालाल पुत्र घसीते गांव धारी जिला बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक यहां पर मेहनत मजदूरी का काम करता था तथा पुलिस ने मृतक के रिश्तेदारों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमें सूचना मिली थी कि वही मेवालाल और वह उसके सगे संबंधी हरियाणा में यूपी से काम करने के लिए आए हुए थे, जो आज ये फैक्ट्री टेलो की फैक्ट्री थी उसके सामने सो रहे थे। जो एक नाम पता ना मालूम ट्रक चालक अपनी गाड़ी को पीछे कर रहा था, जो उसके लापरवाही से पीछे करते हुए इस मेवालाल की मृत्यु होने जान हुई है। कहाँ की घटना है? ये टिटानी से लुहानी रोड पे टाइलों की फैक्ट्री जो टिटानी गांव में पड़ती है और परिजनों के बयान पर जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर स्थानीय अनाज मंडी के आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। विशेष रूप से उनका कहना था कि उन्हें उनका कमीशन पूरा मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पोर्टल पर चढ़ने के बाद कोई भी आड़ती उस फसल को खरीद सकता है। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को आड़तियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में हड़ताल की गई। वहीं आड़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक अनाज मंडी में पूरे प्रदेश भर से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। वहीं व्यापारी सुभाष मित्तल ने बताया कि उन्हें उनका कमीशन पूरा मिलना चाहिए। उन्हें गेहूं की फसल का 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया गया है, जबकि उनका 51 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन बनता है। वहीं मार्केट फीस भी अधिक बढ़ाई जा रही है। सरकार ने ई-नेम पोर्टल के माध्यम से आड़तियों व किसानों के हितों का हनन किया है। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी कच्चा आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश हरियाणा की सभी मंडियां बंद हैं। ई-नेम पोर्टल जो सरकार ने जारी किया है, ऑनलाइन खरीद फरोख्त का माध्यम ऑनलाइन होगा, उसके विरोध में सभी हरियाणा की मंडियां बंद हैं और भिवानी अनाज मंडी भी उसमें शामिल है। किसी भी अनाज की कोई खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। जो दमनकारी नीति है ना, इसके खिलाफ मंडियों को सिर्फ और सिर्फ उजाड़ने का काम है। कभी नेम कभी किसान के, आज तक किसी किसान ने डिमांड रखी है कि अभी हमारे को सीधी पेमेंट चाहिए? तब तो सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। अगर किसान की को कंप्लेंट हो तो बताओ किसी आड़ती के खिलाफ। किसान आधी रात एडवांस पैसे मांगने आ जाता है, हम आधी रात को उसको प्रोवाइड करवा के देते हैं, चाहिए कहीं सेव करा के देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने का तरीका है और किसानों को भी, और सिर्फ किसान हमारे से ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से जैसे करते हैं भाई, ठीक सरल तरीके से जो पहले तरीके से जो चल रहा है आराम से, व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ है, जो जैसे चल रहा है उसको चलना चाहिए। एक तो ई-नेम हर बार करते हैं ये, और जब भी हमारे माड़ा अनाज होता है ना, तभी तंग करना शुरू कर देते हैं। और व्यापारी का और किसान का चोली दामन संबंध है, और किसी भी किसान ने मांग नहीं की है। सब किसान भी इनसे तंग है और व्यापारी भी तंग है। और मैं कहते हैं ये फैसले वापस ले जाए तुरंत प्रभाव से, और जैसे पहले काम चले ऐसे चलना चाहिए। नया कोई हमारे पर नहीं था। ये सर सरकार की दमनकारी नीति है, और जो चीज़ व्यापारी भी नहीं चाहता और किसान भी इस चीज़ को नहीं चाहता, उस चीज़ को सरकार जो है ज़बरदस्ती हम पे थोप रही है। तो आज सभी हरियाणा की पूर्ण रूप से सारी मंडियां बंद हैं और हम इसका पूरा हरियाणा बंद है जी।
1 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत स्थानीय भारत नगर में भिवानी शहर की 7 आंगनबाड़ियों के इंचार्ज एवं सदस्यों को एकत्रित किया गया और खान पान के बारे में विशेष जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए आदर्श आंगनबाड़ी अभियान के तहत महिला मोर्चा की प्रदेश महिला महामंत्री ने यहां पहुंचकर विस्तृत जानकारी दी। पोषण माह के चलते आज भारत नगर में 7 आंगनवाड़ियों को इकट्ठा कर वहां पर महिलाओं को पुरानी रेसिपियों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री मीना परमार द्वारा महिलाओं से आदर्श आंगनवाड़ी अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी आदान प्रदान की गई और जाना कि आंगनवाड़ी द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। वहीं डीपीओ दर्शना ने बताया कि जो पहले का खाना होता था वह पौष्टिक व शरीर को तंदुरुस्त रखता था, जिससे मनुष्य को किसी प्रकार की बीमारी या शरीर में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। उसी के तहत आज महिलाओं को पोषक आहार व संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई। और वो जहर बने रहा है पूरा, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं खा के। हाँ, हमने समोसा खा लिया, एक बार मुंह का टेस्ट के लिए हम अपना शरीर खराब कर लिया, उम्र कम कर ली और दवाई खाने के लिए, पैसे लगाने के लिए, अपना पैसों का नुकसान करने के लिए अपने जगह बना दी। इतने स्वस्थ रहोगे आप, अपने लिए ही नहीं स्वस्थ रहोगे, अपने परिवार के लिए भी हो, अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए, क्योंकि जब आप खुद ठीक होगे तभी तो। देखिए, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आदर्श आंगनबाड़ी अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आज यहाँ भिवानी शहर के अंदर 7 आंगनबाड़ियों का ये कार्यक्रम है, जिसमें हम महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या महिलाओं को जो आंगनबाड़ी के जरिए सरकार सुविधाएं दे रही है, क्या वो उन तक सही मायने में ठीक तरीके से पहुंच रही है। और आंगनबाड़ी के जो हेल्पर और वर्कर हैं, उनसे भी मैंने अभी बात की पहले, आपके आने से पहले, और उनसे भी जानकारी ली है कि आपकी आंगनबाड़ी है वो हवादार है, वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, हाथ धोने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है। सरकार ने जो भी योजनाएं चला करके आंगनबाड़ी को, जिस तरह से हमने अभियान चलाया आदर्श आंगनबाड़ी का, उसके तहत जो योजनाएं सरकार उनको, जो लाभ उनको दे रही है, क्या वो सही मायने में उनका लाभ महिलाओं तक पहुँच पा रहा है, इस बात का विश्लेषण करने के लिए और आगे सरकार तक अगर इनकी आंगनबाड़ियों की भी कोई समस्या है तो वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार तक भी हम लेकर के जाएंगे अगर इनकी कोई डिमांड है। और कोई नई योजना अगर लागू करना चाहती है आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी बहनें या हमारी यहाँ आंगनबाड़ी में आने वाली महिलाएं, जिनके दिमाग में कोई नई सोच है, नई कोई उम्मीद है, नई कोई योजना है, तो वो भी हम आगे तक पहुँचाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। महिला हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।